कोई जातिवाद की भावना नहीं होनी चाहिए, कोई धर्मवाद की भावना नहीं होनी चाहिए। बाबा रामदेव जी ऐसे लोक देवता हुए हैं जिनका इतिहास ऐसा है कि जिसमें मुस्लिम पीर आए उनको भी भोजन करवाया, हिंदू जो सनातन धर्म के लोग उनको भी भोजन कराया। छुआछूत और ऊंच नीच की जो भावना है उससे मुक्त होकर के सामाजिक समरसता सीख सकते हैं। सांप्रदायिक जो सद्भाव की जगह आपस में जो विमंशता बढ़ रही है उसमें बाबा रामदेव का जो जीवनी है सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो हिंदू धर्मावलंबी मानते हैं उनको बाबा रामदेव जी को, लेकिन उन्हें पंचपीरों को भोजन। पश्चिमी राजस्थानी नहीं, पूरे राजस्थान में जो भाईचारा विकसित हुआ है उस समय में बाबा रामदेव का क्या विचार था, आप भी सोच सकते हो उस बारे में कि कितनी गहरी सोच थी कि आने वाली पीढ़ी भी हमें को याद करेगी। इसलिए जो सबसे बड़ा मूल मंत्र इसका है कि हमारा भाईचारा कायम रहे। बाबा रामदेव का भव्य मेला आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को लगातार जारी है। आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और इसी में शिक्षा जगत से जुड़े हुए श्रीमान सुरेंद्र जी भावरिया हमारे साथ मौजूद है। पूछना चाहेंगे कितने सालों से ये मेला चल रहा है और आज किस पृष्ठभूमि को लेकर आगे प्रतिष्ठित जारी है। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारे से राय मांगी है और मैं आपको मीडिया जगत के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि ये जावेद जो यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा है ये हमारा स्टूडेंट रहा है, तो इस बात की मुझे सबसे बड़ी खुशी भी है और मैं इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़े। दूसरा जो सवाल आपने, जो मूल सवाल है बाबा रामदेव जी के मेले का इतिहास, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, हम बचपन में जब छोटे छोटे बच्चे थे तब भी रामदेव जी का मेला पड़ता है, लेकिन लगातार ये बताया जाता है कि कम से कम 30 सालों से ये मेला पड़ता आ रहा है। हाँ, और 30 सालों से जो मेला हमेशा हर साल परवान पर चढ़ता आ रहा है। और इस मेले की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये मुख्य हाईवे मार्ग है और इस हाईवे मार्ग पर आप ये देख पा रहे हो कि अब तो फिर भी यातायात के लिए सड़क दूसरी साइड से निकाल दी गई है। पहले तो ये मुख्य सड़क हुआ करती थी, यहाँ से ट्रैफिक चलता था, ट्रैफिक के बीच में मेला पड़ता था और आज तक 30 सालों में कभी नहीं सुना है किसी बच्चे को खरोंच भी आई हो। सर आप तो इसको लगातार देखते आए हैं, तो जिस वर्ष आगे बढ़ता रहता है तो हर वर्ष कुछ बदलाव होता है, तो ये नजर आता है कि इस साल ये बदलाव हुआ है। देखो, इस साल हर साल बदलाव ये होता है कि पहले जो जितने लोग सेवा भाव के लिए लगते थे उससे ज्यादा हर साल सेवा भाव ही लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका परिणाम ये है कि आप देख सकते हो कि इस मंदिर परिसर के अपन सामने खड़े एकदम से मंदिर परिसर के 1 किलोमीटर इस साइड में 1 किलोमीटर इस साइड में आप सड़क के दोनों तरफ देखोगे तो बड़ा हुजूम भी है और विभिन्न प्रकार के भंडारे और जलपान की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आप देखोगे तो हर आदमी इसमें सहयोग करने की भावना से आगे आ रहा है। सर ये जितने भी लोग हैं जैसे लोसल के जो सहयोग करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, वो लोसल के लोकल है या फिर आसपास से जो लोग आते हैं वो भी रहते हैं? देखो, इसमें जुड़े हुए सारे लोग ही रहते हैं क्योंकि सबकी आस्था बाबा रामदेव जी से जुड़ी हुई है और ये बाबा रामदेव जी का मंदिर लोसल के आसपास के 25-30 गांव को कवरेज करता है क्योंकि 25-30 गांव में इससे बड़ा मंदिर नहीं है और इससे बड़ा कार्यक्रम नहीं होता है। सर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और मैं तो आपका शिष्य रहा हूँ, तो सर मैं चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि एक विद्यार्थी जीवन में बाबा रामदेव से बच्चों के लिए, समाज के लिए हमें क्या संदेश मिलता है? देखो, बाबा रामदेव जी का जो जीवन है वो वास्तव में ऐसा जीवन है कि अगर उसका आप इतिहास खंगालोगे तो लगभग 600 साल पुराना इतिहास है और बाबा रामदेव जी ने हमेशा सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया है। सामाजिक समरसता का मतलब है कि समाज में कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई जातिवाद की भावना नहीं होनी चाहिए, कोई धर्मवाद की भावना नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जो धार्मिक इस रूप में देखते हैं, बाबा रामदेव जी ऐसे लोक देवता हुए हैं जिनका इतिहास ऐसा है कि जिसमें मुस्लिम पीर आए उनको भी भोजन करवाया, हिंदू जो सनातन धर्म के लोग उनको भी भोजन कराया, यानी सांप्रदायिक सद्भाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण अगर सीखना चाहे तो बाबा रामदेव जी से सांप्रदायिक सद्भाव। दूसरा सीखना चाहते हैं तो समाज में छुआछूत और ऊंच नीच की जो भावना है उससे मुक्त होकर के सामाजिक समरसता सीख सकते हैं। तीसरा, अगर बाबा रामदेव जी के जीवन से अपन ये सीखना चाहें तो मानवतावादी भावना सीख सकते हैं कि बाबा रामदेव जी ने अपने अल्प उम्र के अंदर लोगों को मानवतावाद का भाव सिखाया। बिल्कुल सर, मानवता ही परमो धर्म। मानवता ही परमो धर्म। बिल्कुल सर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आज यहाँ पर आपका आना हुआ है, बहुत अच्छा लगा। बाबा रामदेव जी मेला हर साल बढ़ता है, अब की बार और अच्छा भरा है, मतलब प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है, बाबा रामदेव की कृपा से। और भी नौजवान युवा साथी है सर, बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार बिजारनी है और मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ मेले में। और बाबा रामदेव जी महाराज का जो सांप्रदायिक स्वभाव का मेला है बहुत ही अच्छा बढ़ता आ रहा है और बाबा रामदेव से जो भी विनती करते हैं वो पूर्ति भी करते हैं महाराज और अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़े से। अपने दिन के लगभग 18 घंटे बंद कमरे में अपने सपनों को नई उड़ान देने वाले भाई लाइब्रेरी से हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? इस मेले के बारे में यही कहना चाहता हूँ, जो बाबा रामदेव की अपने जीवन में वास्तविकता क्या चीज है कि जो सांप्रदायिक सद्भावना वर्तमान में इस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है हमारे को, वो हमने इससे सीखी है।
और वो हमारी जिंदगी में लगातार रहेगी। इस चीज से हम विशेष रहते हैं। सर हम इससे ये सीख सकते हैं कि वर्तमान में जो चल रहा है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो जैन है, वो सिख है, तो बाबा रामदेव का जो संदेश है उससे कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। बिल्कुल, एक बात देखा जाए तो अभी जो एक आपने सही मुद्दा उठाया कि सांप्रदायिक जो सद्भाव की जगह आपस में जो मनुष्यता बढ़ रही है, उसमें बाबा रामदेव का जो जीवनी है और बाबा रामदेव का जो दर्शन है वो वर्तमान जीवन प्रासंगिक है। और निश्चित रूप से अगर व्यक्ति बाबा रामदेव की जीवनी का और दर्शन का अध्ययन कर ले तो मेरा मानना है कि उसके अंदर जो सांप्रदायिकता की भावना है वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे मैंने भी बताया था आपको कि आप सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो हिंदू धर्मावलंबी मानते हैं उनको बाबा रामदेव जी को, लेकिन उन्हें पंचपीरों को भोजन कराया और पंचपीरों को यह कहा कि आप जिस धर्म को मानते हो ना उस धर्म के अकॉर्डिंग आपको भोजन की व्यवस्था करवा दूंगा। सबसे बड़ी बात है। और इससे बड़ा क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिलेट करता है सर। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है सर। आप इस बात से सोचो कि जो पश्चिमी राजस्थानी नहीं पूरे राजस्थान में जो भाईचारा विकसित हुआ है उस समय में बाबा रामदेव का क्या विचार था। आप भी सोच सकते हो उस बारे में कि कितनी गहरी सोच थी कि आने वाली पीढ़ी भी हमें को याद करेगी। इसलिए जो सबसे बड़ा मूल मंत्र इसका है कि हमारा भाईचारा कायम रहे। इसलिए इसमें सभी लोग आते हैं, अपने मन तन से सेवा करते हैं इस मेले में। ये तो हमने इस मेले में भी आप लोगों ने देखा होगा सर, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, सारे लोग इस मेले के अंदर आते हैं और जो सीख मिलती है कि मानवता परमो धर्म का जो स्लोगन निकल कर आता है ये बाबा रामदेव से निकल कर आता है। इसीलिए मुस्लिम बिरादरी के, मुस्लिम समुदाय के लोग इसे पीरों का पीर, राम सा पीर कहते हैं। और इसीलिए न सिर्फ ये पश्चिमी राजस्थान बल्कि राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, गुजरात में, और गुजरात के अंदर एक सुरेंद्र नगर है सर, वहां पर बहुत बड़ा मंदिर इनका बना हुआ भी है, भव्य मंदिर बना हुआ है। और तमाम लोगों के विचारों के साथ साझा प्रयास करते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे मीडिया प्रेजेंस, कैमरा पर्सन कन्हैया लाल के साथ जावेद खान, जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।